अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा तीसरा लेक्चर है वो यानी कि तीसरा वीडियो है जो हमारा ये है टॉपिक रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। अब इसका सब टॉपिक जो है दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अभी तक हमने क्या इस चैप्टर में समझा कि रिसोर्सेज बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं डेवलपमेंट के लिए, लेकिन अब हम देखेंगे जो ये रिसोर्सेज है इनको कैसे डेवलप करें, यानी कि ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे ये सवाल आता है कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि अगर क्वेश्चन आएगा वो आएगा वाई डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज़ रिक्वायर्ड। रिसोर्स को कैसे हम डेवलपमेंट कराएंगे, ये हम देखेंगे कि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है, इसका कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, रिसोर्स को प्रिजर्व करना क्यों ज़रूरी है। अब हम इसका आंसर देखेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा। यानी कि ये जो रिसोर्सेज है दे आर गिफ्टेड बाय नेचर टू अस बाय फ्री ऑफ कॉस्ट। ये हमारे अल्लाह ने हमें दिए है कि फ्री ऑफ कॉस्ट, हमें पहले ही उन्होंने यहाँ पे रखे हैं ऑक्सीजन, एयर, वाटर, लैंड, मिनरल्स, दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज, ये ऑलरेडी यहाँ पे रख के हैं। हम ह्यूमन बींग्स जो है वो आल्सो आर नेचुरल रिसोर्सेज, लेकिन हम जो ह्यूमन बींग्स है हमने क्या स्टार्ट किया, हमने इनका रिसोर्सेज का इस्तेमाल इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ इस्तेमाल यानी अंधाधुन इनका ये इस्तेमाल होने करने लगे, और इसके वजह से क्या होने लगा, इसकी वजह से रिसोर्सेज में प्रॉब्लम्स आने लगे। वो यूज़ indiscriminate use of these resources and they are led to problems of resources। अब हम इसको रिसोर्सेज को ये मतलब जो है इसके डेवलपमेंट कैसे हो जाए, ये प्रॉब्लम्स इनको सॉल्व कैसे करें, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है बाय दिस इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ से, ये हम देखेंगे। अगर ऐसे भी क्वेश्चन आएगा हम देखेंगे इनडिस्क्रिमिनेट व्हाट आर द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ, हम लिखेंगे इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्स हैज लेड टू दीज प्रॉब्लम्स। पहले ही डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स। देयर इज अ देयर आर टू वर्ड्स, नीड एंड ग्रीड। यानी कि कुछ लोग जो है ये वो हमें तो नीड के लिए चाहिए रिसोर्सेज, लेकिन वो ग्रीड करते हैं इसका अपनी सेटिस्फाई मतलब यानी कि अपनी लालच को बढ़ाने के लिए ज़्यादा ही इस्तेमाल करते हैं इसका। यानी कि जैसे कि ये जो है रिसोर्स डिप्लीशन हो रहा है, वो पता है क्यों हो रहा है, टू सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। ग्रीड एंड नीड दीज आर टू डिफरेंट। ये लगता है हमें नीड और ग्रीड एक ही है, लेकिन बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। ग्रीड मीन्स लालच, नीड होती है ज़रूरत। हाँ, जैसे कि हमारा ज़रूरत है रोटी, कपड़ा, मकान, लेकिन अगर हम लालच करेंगे नहीं हमारा मकान करोड़ों का होना चाहिए, ये खाना अच्छा होना चाहिए, हम उसकी वजह से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं रिसोर्सेज का। यानी कि वो अपनी ग्रीड को बढ़ाने के लिए वो रिसोर्सेज का ज़्यादा इस्तेमाल करें, और ये जो रिसोर्सेज है ये क्या हो रहे हैं, इसके दिक्कत आ रही है रिसोर्सेज में, और ये ख़त्म हो रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं हमारे इस इन्वायरमेंट में। दूसरा क्या है, accumulation of resources in few hands which in turn divided the society into two segments, that is haves and have nots। जो ये ग्रीडी रिसोर्स है वो अपने पास रखते हैं, इसको रखते जा रहे हैं, फिर सोसाइटी में क्या होता है, डिवाइड आता है। डिवाइड आता है, कुछ जो जो ग्रीडी इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपने पास इसको एक्युमुलेट करते हैं, यानी कि एक इंडिविजुअल के पास बहुत ज़्यादा होते हैं और दूसरे के पास नहीं होता, यानी कि सोसाइटी को डिवाइड होता है। इसमें डिवाइड होती है सोसाइटी इनटू रिच एंड पुअर, यानी कि कुछ इंडिविजुअल्स के पास होता है रिसोर्सेज, कुछ के पास नहीं होता है, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ ग्रीडी नीड, एंड दे डिवाइड सोसाइटी इनटू टू हाफ्स। तीसरी प्रॉब्लम क्या है, indiscriminate exploitation of resources has led to global ecology crisis such as global warming, ozone layer depletion। इस इंडस्ट्रियल यूज़ के से क्या होता है, हमारे जो ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस भी होते हैं बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्रियल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग होती है, ओजोन लेयर होता है। ये कैसे ये सब किसकी वजह से होता है, इंडस्ट्रियल यूज़ ऑफ, और ये ग्लोबल हमारे इकोलॉजी पे ये असर पड़ता है।
यानी कि हम नेचर में भी इस पे ये जो अवेलेबल हमारे रिसोर्स है लेकिन इसका इनडिस्क्रिमिनेट करते हैं, और हम नेचर में भी ये इसमें क्राइसिस ला रहे हैं, यानी कि ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस होते हैं। ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस बात इसमें क्या होता है, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस में क्या होता है, जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज ने पोल्यूशन किया बहुत ज़्यादा, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है वो ईस्टर्न वर्ल्ड से सब उससे परेशान है। यानी कि उससे क्या होता है, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग होती है, ग्लोबल इन दिस ओजोन लेयर होता है, डिप्लीशन होती है, ये सब जो है दैट इज़ बिकॉज ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ एंड दे इज़ लेड टू द problems in resources. Inequality distribution of resources have become essential for a sustainable quality of life and global resources. अब हम देखेंगे ये ये क्लाइमेट चेंज जो हमारा हो रहा है और रिसोर्स में ये हमें कैसे इसका यूज़ करना है ताकि हम सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ गुजारे और ग्लोबल पीस आ जाए हमारे इस एनवायरनमेंट में। पहले हम देखेंगे ये क्या है, ये मतलब ये सस्टेनेबल क्वालिटी है। हाँ, यानी कि हम देखेंगे ये क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इम्प्रूव होगी, ये ग्लोबल पीस कैसे आएगा, ताकि ये हम देखेंगे, पहले देखेंगे सस्टेन क्वालिटी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इट मीन्स ये जो सस्टेनेबल, हाँ हम देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सिग्निफिकेंस क्या है हमारे इसमें, मतलब ग्लोबल पीस लाने में। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये पहले देखें ये क्या होता है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विथ नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। यानी कि हाँ, सस्टेनेबल यानी कि हम जो ये हमारे रिसोर्स हैं हम इनको डेवलपमेंट, हमें नीड है इनकी, जैसे कि हमें वाटर की ज़रूरत है, हम उसको पीना मत छोड़ेंगे, लेकिन हमें ऐसा इस्तेमाल करना है कि ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रहे। ये नहीं कि हम बोलेंगे हम कुछ इस्तेमाल ही नहीं करेंगे रिसोर्स ताकि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए, पहले हमें खुद का सोचना है, लेकिन ऐसे इस्तेमाल करना है उन रिसोर्स का विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, यानी उसकी वजह से इन्वायरमेंट पर असर न पड़ जाए, इन्वायरमेंट में ख़राबी ना आ जाए, इन्वायरमेंट में जो डेवलपमेंट हो रही है रिसोर्सेज उस पर असर ना हो जाए, और हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच जाए, यानी उसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन का भी ख्याल रखना है और रिसोर्सेज का भी ख्याल रखना है, यानी कि इसमें से हमारी नीड्स भी सेटिस्फाई हो रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि हमारी जो प्रेजेंट नीड्स है वो सेटिस्फाई हो, और लेकिन हमें ऐसे इस्तेमाल करना है रिसोर्स के ताकि वो प्रेजेंट नीड्स को भी प्रेजेंट ये सेटिस्फाई करते करते फ्यूचर जनरेशन के लिए भी प्रिजर्व कर सके, कंजर्व कर सके इन हाँ जनरेशन। यानी कि हमारी जो डेवलपमेंट है इसमें जो जो फ्यूचर जनरेशन हमारी है उनको भी ये मतलब अवेलेबल रहे वो, ये इसका कंसेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ये दौरान इसके लिए एक रियो डे जेनेरो अर्थ समिट 1992 में एक मीटिंग आई। ये रियो डे जेनेरो पहले हम देखेंगे ब्राज़ील में एक सिटी है, वहाँ पे एक उन्होंने मीटिंग की, वहाँ पे उसका नाम ही रखा रियो डे जेनेरो अर्थ समिट 1992। वहाँ उसमें क्या आए, मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स आए। A summit where more than 100 heads of states met in Rio de Janeiro. The summit was convened by addressing urgent problems of environmental protection and socio-economic development at the global level. यानी कि उसमें उन्होंने क्या किया कि ये जो चीज़ें हैं, ये रिसोर्सेज जो है इनका इस्तेमाल कैसे हो जाए, हम कैसे इनका आहिस्ता इस्तेमाल करें, हमें कैसे इनका कंजर्व करना है, कैसे हम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन करें ताकि हमें प्रॉब्लम्स ना हो। ये जो है मतलब इसमें आए वो, और उन्होंने इसका फिर नाम ही रखा रियो डी जेनेरो अर्थ समिट।
یہ برازیل میں ایک سٹی ہے وہیں پہ یہ میٹنگ ہوئی تھی. انوائرمنٹل پرابلمس بہت ساری تھی تب تک. یہ انہوں نے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے سوشل ڈیولپمنٹ کو گلوبل لیول پہ ہر نیشن اپنے اپنے بارے میں سوچ رہا تھا. پھر جب وہ مطلب ایک ساتھ انہوں نے آپس میں کنیکٹ ہوئے اور انہوں نے آپس میں گلوبل لیول پہ ہی سوچ لیا اور پھر اس پرابلم کو کیسے ہم سولو کریں. پھر انہوں نے یہ میٹنگ کی کہ ہم اس کو کیسے انشور کریں. یہ اس وقت کلائمیٹ یہ چینج ایک میجر ایشو تھا. انہوں نے اس کو ایک مطلب انہوں نے اس کو کیا ریو کنونشن انڈروز گلوبل فارسٹ پرنسپل اینڈ اڈاپٹ ایجنڈا. یعنی میجر انہوں نے کلائمیٹ دیا اس کو ریلیٹڈ فارسٹس آتے ہیں گلوبل فارسٹ پرنسپل یعنی ان کو کیسے بچایا جائے کیسا ان کا استعمال ہو اور اس کو اڈاپٹ کیا ایک ایجنڈا 21. دس ایجنڈا 21 جو ہے یہ ایک الگ ٹاپک ہے یہ ہم الگ سے پڑھیں گے انشاءاللہ. اینڈ دس واز اے ٹاپک ریگارڈنگ ڈیولپمنٹ آف ریسورسز. یعنی کہ ہم ڈیولپمنٹ آف ریسورسز کیسے کریں. ریسورس تو یہ ہمارے نیشن کے ڈیولپ کرتے ہیں لیکن پہلے ہمیں ان ریسورس کو ڈیولپ کرنا ہے. لیکن یہ ان کو کیسے ڈیولپ کرے یہ ہم ہیومن بینگز جو ہے ہم ان کا انڈسکرمنیٹ یوز کرتے ہیں بیکاز آف دیز انڈسکرمنیٹ یوز دیز لیڈ ٹو پرابلمس کو کیسے سالو کرے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے تاکہ ریسورس ڈیولپ ہو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہو. اس کے لیے ایک سمٹ بن گیا برازیل میں جس کا نام رہا گیا ریو ڈی جنیریو ارتھ سمٹ 1992 جس میں انہوں نے ہیڈس آف 100 آف دس ہیڈس آف اسٹیٹس آئے اور انہوں نے اس سمٹ کو کنورٹ کیا. اور اس میں انہوں نے گلوبل پرابلمز اٹھائے گلوبل ایشوز اٹھائے کہ ہم اس کے ڈیولپمنٹ کیسے کریں. سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ہماری اس گلوبل لیول پہ اور اس میں انڈروس کیا تھا زیادہ پر انہوں نے یہ دیا تھا یہ جو ہے کلائمیٹ کو. تبھی اس کو گلوبل فارسٹ پرنسپل لیا اور اس میں ایک ایجنڈا بن گیا جس کا نام رکھا ایجنڈا 21 اینڈ دیٹ از سیپریٹ ٹاپک دیٹ ول انشاءاللہ آئی ول انڈرسٹینڈ یو انشاءاللہ ٹمارو. دیٹ از آل فار ٹوڈے. السلام علیکم.